हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू दिस second part of the comprehensive guide for the UPPCSJ examination. Now, this comprehensive guide is basically a series of sessions, series of videos जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स को कितना पढ़ने की जरूरत है, कितना कवर करने की जरूरत है इन कॉन्टेक्स्ट टू योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्पेसिफिकली फॉर यूपीपीसीएसजे। अगर आप यूपी एपीओ में अपीयर हो रहे हैं या अगर आप यूपी एपीओ में अपीयर होने का आपका प्लान है तो डेफिनेटली आपने जो मैं आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में बताऊंगा उसमें से कुछ एरियाज को डेफिनेटली टच किया होगा, कवर किया होगा ना। ये जो स्पेसिफिक सेशंस हैं या ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ आवर एंटायर रेजीम विच इज इन कॉन्टेक्स्ट टू द पीसीएसजे एग्जामिनेशन। नाउ आई एम वेरी मच श्योर कि आप सभी लोगों ने अपने प्रिपरेशन के दौरान ये चीज दिमाग में आपके आई होगी, ये थॉट आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि ऑलरेडी क्योंकि काफी टाइम निकल चुका है, पीसीएसजे की एग्जाम्स की डेट नहीं आ रही है, वैकेंसी अनाउंस नहीं हो रही है तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि पीसीएसजे पता नहीं कब होगा, नहीं होगा। उसके चक्कर में हम अपने बाकी की प्रिपरेशंस को क्यों आड़े मतलब आड़े हाथों हम ना लें और क्यों हम प्रिपरेशंस दूसरे स्टेट्स की ना करें। So that's a fundamental I would say response to the approach जैसा आपको देखने को मिल रहा है यूपीपीएससी की तरफ से। ना वैकेंसीज आ रही हैं, ना एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो रही हैं, बट द पॉइंट इज कि अगर कभी भी ऐसे जैसे अपकमिंग डेज में, क्योंकि यूपीएपीओ ऑलरेडी होने वाला है तो उसके बाद एंटिसिपेटेड है कि आप लोगों की पीसीएसजे की वैकेंसीज भी आ जाएं, सितंबर अक्टूबर में एंटिसिपेटेड है। तो ये चेक करने के लिए कि आप अभी अपने प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड्स में कहां पे हो, आप अभी अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो प्रिपरेशन किस लेवल पे है, कौन सी चीजें हैं जो आपने कवर कर ली हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे मिस आउट हो गई हैं। ये पूरा का पूरा जो गाइड वीडियो है या कॉम्प्रिहेंसिव गाइड वीडियो सीरीज है, ये उसी एरिया को कवर करेगा। सो आपको ये समझ में आएगा, ये पता चलेगा कि आप कौन सी चीजों को मिस आउट कर रहे हैं, कौन सी चीजों को छोड़ रहे हैं और कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपको कवर कर लेने चाहिए, आपको छोड़ने नहीं चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट टू द यूपीपीसीएसजे एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को मेरे पुराने 2 सेशंस में बताया, मैं ऑलरेडी 2 सेशंस ले चुका हूं। पहला सेशन था हाउ टू बिकम अ जज इन यूपीपीसीएसजे व्हिच वाज एन ओवरऑल पेपर पैटर्न डिस्कशन एंड कट ऑफ डिस्कशन। सेकेंड वाज द पार्ट 1 ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जिसमें हम लोग ऑलरेडी जीके में हिस्ट्री को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द 2 एलिमेंट्स ऑफ जीके, 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ जीके, इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन पॉलिटी को। इससे भी आपके पीसीएसजे एग्जामिनेशन में जिसमें 150 नंबर का जो आपका जीके का पेपर होता है, पेपर 1, उससे आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एरियाज, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। इनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड आप अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर कर सकते हैं कि आप अभी अपनी प्रिपरेशन में कहां स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने कवर कर ली हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो छूट गई हैं। सो बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस सीरीज, इट इज अ वेरी जेन्युइन सीरीज, इट इज अ वेरी helping series for anyone who's preparing for PCSJ examination. It is my humble request to you to share this video with as many people as you can. So वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल। मेरे टेलीग्राम हैंडल पे इस पूरे सेशन की पीपीटी आपको मिल जाएगी। इस पूरे सेशन की जो पीपीटी है वो आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। साथ साथ में कल जो सेशन हुआ था उसकी पीपीटी भी ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम हैंडल पे डाल चुका हूं। तो आप आराम से मेरे टेलीग्राम हैंडल पे जाएं, या तो ये क्यूआर कोड स्कैन करें या फिर डायरेक्टली सर्च करें द शुभम उपाध्याय _ अनअकैडमी को, एंड वहां पे जाकर के जो कल के सेशन की पीपीटी है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। उसमें मैंने हिस्ट्री के सारे एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में आपको क्या क्या कवर करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें आप लीव आउट कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी हमारा सारथी बैच चल रहा है एंड जुडिशरी लीडर्स बैच चल रहा है, जिसमें आई एम डीलिंग विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अभी अभी शुरू हुआ है। आज हम लोगों ने सेक्शन नंबर 5 तक का एरिया कवर किया है एंड इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोग ऑलरेडी सेक्शन नंबर 91 तक
आ चुके हैं। सारथी 3.0 भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जल्दी ही आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो सारथी 3.0 में आई विल बी स्टार्टिंग विद द इंडियन पीनल कोड एंड वो इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी ऑन द टेलीग्राम हैंडल एंड ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड, यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड। सो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी टीपीए एंड आईए चल रहा है, अगर आपको टीपीए प्रिपेयर करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द अनअकैडमीज एक्सेलरेट ऑफर। नाउ दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफर। इसके बेनिफिट्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, तो बहुत ज्यादा बता करके आपका टाइम नहीं लूंगा, लेकिन ये आप लोगों को डेफिनेटली बता देता हूं क्योंकि अपकमिंग स्टेट्स के बहुत सारे एग्जामिनेशंस लाइंड अप हैं। ये ऑलरेडी सबको पता है क्योंकि पंजाब इज लाइंड अप, राजस्थान इज लाइंड अप, झारखंड इज लाइंड अप, एमपी इज लाइंड अप, ऑब्वियसली यूपी एंड बिहार आर लाइंड अप। ये बहुत प्लस छत्तीसगढ़ एंड प्लस अदर स्टेट्स एज वेल जिनके एग्जामिनेशंस लाइंड अप हैं। तो अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो मेरे साथ, इफ यू वांट मी टू बी योर मेंटर, टू बी योर गाइड for these examinations, you can definitely join Unacademy. And remember, when you join Unacademy, use the code JW10. JW10 आप use करेंगे, this is my code, you will be getting a 10% discount. And if you get the extension or you get the subscriptions today, तो यहाँ पे आपको extensions भी मिल जाएंगे. As you can see for yourself on your screen, you will be getting extensions on Iconic and Plus platform of Unacademy. For those of you who don't know what exactly Iconic and Plus platform is, तो यहाँ पे आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, Plus and Iconic are basically two types of subscriptions provided by Unacademy. So Plus के benefits यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे हैं, Iconic के benefits आपके सामने स्क्रीन पे हैं. My favorite benefits are unlimited access. अच्छा, आइकॉनिक में प्लस के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं बट नॉट वाइस वर्सा। एंड आइकॉनिक में मेरा फेवरेट एक फीचर है, दैट इज द मेंटर फीचर। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको एक मेंटर अलॉट किया जाता है जिनसे आप डिस्कशन करके अपनी सारी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हैं। प्लस में डेफिनेटली मेंटरशिप वाला जो एलिमेंट है वो मिसिंग है, बट प्लस हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, so it's completely up to you which of the subscriptions you want to take and which month's subscription you want to take. completely ये आपका कॉल होता है। ये प्राइस स्ट्रक्चर के साथ सब कुछ पूरी डिटेल में पूरी चीजें एक्सटेंशन के साथ मेरे टेलीग्राम हैंडल पे दी हुई हैं, वहां से भी जाकर के आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लस आप टेलीग्राम पे जाएंगे, आप टेलीग्राम पे पोस्ट को देखेंगे तो आपको पूरा असिस्टेंस रिलेटेड वहां पे डिटेल मिल जाएगी, तो जाकर के डू चेकआउट माय टेलीग्राम। नाउ अब काम की बात पे चलते हैं। सिलेबस एट अ ग्लांस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले सेशन में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दिस इज द सिलेबस फॉर यूपीपीसीएसजे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। 150-300 नंबर के दो पेपर 1, पेपर 2 जनरल नॉलेज लॉ 2-2 घंटे के दोनों होंगे। यहाँ पे दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। ये आपके 150 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, 150 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। ये बेसिक आइडिया है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, क्योंकि हम जीके पे डिस्कशन कर रहे हैं तो ये पूरी चीज मैं आप लोगों को कवर करवाने वाला हूं। ये एरिया ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन टुडेज सेशन, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन ज्योग्राफी। सो सबसे पहले शुरू करते हैं ज्योग्राफी से। अब देखिए, हालांकि टर्म यूज किया गया है यूपी एपीओ को, अगर आप देखें तो यूपी एपीओ में टर्म यूज किया गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी और पीसीएसजे में टर्म यूज किया जाता है इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि दोनों ही ज्योग्राफीज में कॉमनली आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, सवाल बन सकते हैं। इसीलिए आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, पहले ज्योग्राफी में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की बजाय इंडियन ज्योग्राफी की बजाय वर्ल्ड ज्योग्राफी को जगह दी है। तो उसके एलिमेंट्स को एक बार स्टडी करते हैं। क्या है भाई? सबसे पहले तो ब्रीफ नॉलेज या ब्रीफ आइडिया अबाउट सोलर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि भैया कितने प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सबसे करीब का प्लैनेट कौन सा है, सबसे दूर का प्लैनेट कौन सा है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि सबसे ज्यादा रिंग्स होल्ड करता है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो लार्जेस्ट प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं और ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, ट्विन्स किसको बोलते हैं। ये कुछ ऐसे फंडामेंटल फैक्ट्स है जो कि आपको सोलर सिस्टम के बारे में वैसे भी स्वाभाविक रूप से पता होने चाहिए। ये बताएगा नहीं कोई, बट ये पता होना चाहिए, आपको स्टडी करना है इस हिसाब से।
दूसरे नंबर पे चलते हैं एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स। तो ये अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है एटमॉस्फेयर में जितनी भी लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर सबसे नीचे होती है, कौन सी लेयर सबसे ऊपर होती है, ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है। ये कुछ ऐसे बेसिक सवाल है जो आप यूपी और बिहार दोनों के ही एग्जाम्स में देख सकते हो, इसलिए इस पॉइंट को भी आपको स्टडी करना जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेजर कॉन्स्टलेशंस, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरायन एटसेट्रा। जैसे हम सप्तऋषि वगैरह और जो कॉन्स्टलेशंस की बात करते हैं, सितारों के ग्रुप्स की बात करते हैं, उनसे कभी कभी आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उनको भी आप लोग लीव आउट नहीं करेंगे। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे कॉन्टिनेंट्स ऑफ अर्थ। अब जब हम कॉन्टिनेंट्स ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है। सोलर सिस्टम को मैंने एक अलग कैटेगरी में इसलिए रखा था, 1 वहां अलग है, 1 2 यहां अलग इसलिए है, फॉर द सिंपल रीजन कि आपको ये नोटिस करना है कि ये पूरी की पूरी चीज जो है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ये सारी चीजें इंक्लूसिव इन नेचर है। सो कॉन्टिनेंट्स ऑफ अर्थ में आपको जनरल आइडिया रखना है कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको माना जाता है कि सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच है, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि बहुत कम रिसोर्स होल्ड करता है। तो ये चीजें आपको एक जनरल आइडिया के फॉर्मेट में ध्यान में रखनी है। उसके अलावा कॉन्टिनेंट्स के केस में अगर कोई फाउंडर्स हैं, किसी कंट्री से रिलेटेड कोई फाउंडर्स हैं, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड कोई फाउंडर्स हैं, तो उनके आपको नाम ध्यान रखने की जरूरत है। तो दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट द कॉन्टिनेंट। जितने भी महाद्वीप हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी रखनी है, फंडामेंटल, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर ओशंस ऑफ अर्थ में कितने ओशंस हैं, उनकी क्या क्या लोकेशंस हैं, किस जगहों पे पाए जाते हैं, पैसिफिक ओशन कहाँ है, अटलांटिक ओशन कहाँ है, आर्कटिक ओशन कहाँ है, इंडियन ओशन कहाँ है, सदर्न ओशन कहाँ है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसीलिए इनको भी आप स्टडी करें। इन्हीं के साथ साथ जो कैनाल्स हैं, जो आपके हम कह सकते हैं जितने भी आईएसटीज वगैरह हैं, स्टैंडर्ड टाइम है, ग्रीनविच मेरिडियन वगैरह है, उसको भी आप लोग इसी के साथ कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के साथ स्टडी कर लें तो वो बेहतर होगा। साथ साथ में मेजर लैटिट्यूड्स एंड देयर डिग्रीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपको ध्यान में रखना है। इक्वेटर ध्यान में रखना है। मेजरली कौन से कॉन्टिनेंट्स को ये कवर करते हैं उनको ध्यान में रखना है फंडामेंटली। उसके बाद आता है मेजर कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। नाउ बहुत सारे देश हैं भैया, 200 से ऊपर देश हैं, तो जाहिर है सारे देशों के आप कैपिटल्स याद नहीं कर सकते, ठीक, दैट्स ऑब्वियस। लेकिन अगर आप देश और उनकी राजधानियां याद नहीं भी रख सकते तो भी एटलीस्ट जितनी भी मेजर देश है उन मेजर कंट्रीज को, उन मेजर देशों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, अगर थोड़ा एशियन एंगल पे चले जाएं तो चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। इनके कॉन्टेक्स्ट में ना सिर्फ आपको इनके नाम, इनके कैपिटल्स, अपितु इनकी करेंसीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनपे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं टुवर्ड्स द इंडियन ज्योग्राफी। अब देखिए इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ली है, इंडियन ज्योग्राफी कवर कर ली है, लेकिन उसके बावजूद वो काफी सारी चीजें छोड़ देते हैं। तो वो चीजें आपको छोड़नी नहीं है, मिस आउट नहीं करनी है। दैट इज व्हाट यू नीड टू एक्चुअली डू, दैट इज व्हाट यू एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन, ठीक है। सो ध्यान से समझिएगा, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी में आपको कवर करने ही है। सबसे पहले हाईएस्ट माउंटेन पीक्स एंड मेजर पासेस, ये इंडियन ज्योग्राफी में पूछा जाता है कि इंडिया की लार्जेस्ट पीक, हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो भैया मालूम है K2 है। अगर वर्ल्ड में देखें तो माउंट एवरेस्ट है। पासेस पूछे जाते हैं, लिपुलेख पूछा जाता है, खारदुंगला पूछा जाता है, फेमस पासेस आपको देखने हैं। साथ साथ में नमामि गंगे प्रोजेक्ट को भी मैंने यहाँ पे जगह दी है, क्योंकि इससे आपसे शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में भी, ठीक। फिर उसके बाद क्रॉप्स एंड देयर प्रोड्यूसिंग स्टेट, स्पेशली द हाईएस्ट प्रोड्यूस, तो नेम्स एंड इंडस्ट्रीज ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। मेजर जो क्रॉप्स हैं, सोयाबीन है, टी है, शुगर है, ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये किस राज्यों में ज्यादातर पाए जाते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज मेजरली कहाँ पे हैं, वो सारी आपको देखने की जरूरत है। मिनरल्स यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए, लेकिन मिनरल्स का आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। मैग्नीशियम कहाँ पे आता है, कॉपर कहाँ मिलता है, कोल कहाँ मिलता है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फेमस ब्रिजेस एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको स्टडी करना है, उसको भी आपको लीव आउट नहीं करना है। देन वी कम टुवर्ड्स मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड देयर सिटीज। तो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है,
ठीक है, या फिर कैंपेगौड़ा आपका एयरपोर्ट है, तो ये कौन सी सिटीज में पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको पता रखनी। उसके अलावा स्टेट्स एंड यूटीज और उनके कैपिटल्स, जनरल आइडिया है ज्योग्राफी का, वो आपको ध्यान रखना है। मेजर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है या रणथंबोर कहाँ है। ये तो मैं इजी वाले बोल रहा हूं, लेकिन आपसे पूछे जाते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो उसका आपको ध्यान रखना है। देन इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट, स्पेशली दोज विच आर रिसेंटली डेवलप्ड, एंड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, टाइगर एंड फंडामेंटल्स अबाउट द सेम। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नॉट एक्सेप्शनली आपसे पूछे जाने वाली चीजें हैं, बट यस, जब आप इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, डैम्स वगैरह की बात करते हैं, रिवर्स एंड लेक्स एंड चैनल्स की बात करते हैं, तो फिर ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। सिमिलरली टाइगर रिजर्व, या हमें जो हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं, उससे रिलेटेड भी आपको कुछ कुछ कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली जो सबसे एजेड बाघिन की डेथ हुई है उसका नाम क्या है, या ये जो नाम है ये किसका है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यू बी बेटर बी प्रिपेयर्ड विद दीज काइंड्स ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड दीज प्रोजेक्ट्स एज वेल। फिर इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं रेवोल्यूशंस एंड देयर मीनिंग्स, तो यू वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस बारे में है, व्हाइट रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, ये सब किस बारे में थे और कब किस ईयर में शुरू हुए, इससे आपसे सवाल बन सकते हैं। तो ये एक ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। फिर मेजर सिटीज एंड रिवर्स ऑन द बैंक ऑफ विच इट इज सिचुएटेड, सो यमुना नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है, गंगा नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है, त्रिवेणी जो है, प्रयाग, ये मतलब इससे रिलेटेड आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर रिवर बैंक्स पे, किसी नदी के तट पे, किनारे पे कोई शहर अगर बसा है तो वो कौन सा शहर है, ये इससे सवाल बन जाता है। इसके बाद आता है टाउन्स एसोसिएटेड विद द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से फेमस मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये आप हिस्ट्री में भी कवर करते हैं, एंड यही चीज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्स हो गए, या फिर जो हम लोग कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई, हेरिटेजेस हो गए, यूनेस्को ने अगर किसी एक साइट को हेरिटेज साइट घोषित किया है, वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है, तो वो सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। फिर आ जाते हैं मेजर लेक्स ऑफ इंडिया पे, वुलर, चिलिका, लोनार, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू ज्योग्राफी। नेक्स्ट आता है मेजर डैम्स एंड वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, अगेन इससे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। अब ये तो बात हो गई इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम लोग आते हैं सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो पे, विच इज अबाउट द इंडियन पॉलिटी। अब देखिए जरा, इंडियन पॉलिटी पे अगर डिस्कशन करें तो देखिए, वैसे इंडियन पॉलिटी आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं, भारतीय संविधान को स्टडी करते हैं, तो इंडियन पॉलिटी का काफी बड़ा एक चंक जो है, काफी इंपॉर्टेंट एक एरिया जो है, वो ऑलरेडी कवर हो जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्टडी में, जो हम लोग लॉ में पढ़ते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी के एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, एंड दैट इज व्हाई वी टॉक अबाउट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें हमें हाईलाइटेड तौर पे पढ़ने की जरूरत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इन डेप्थ जाके आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली दीज आर नॉट द एरियाज which are to be asked from you in a PSC examination. So PSC एग्जाम तो है नहीं, एग्जाम जो है वो आपका PSC द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है और जुडिशरी का किया जा रहा है, तो इसीलिए आपसे जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल जो पूछा जाता है, लेवल होता है क्वेश्चंस का थोड़ा सा लो। अब जरा एक एक करके इन्हें देखते हैं। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले तो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857। अगर आप ल्यूसेंट देखेंगे तो ल्यूसेंट में ये सारे एस्पेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में जितने भी रेगुलेशन, एक रेगुलेशन एक्ट है 1773 का, और जितने भी चार्टर्स एक्ट है, वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इसको आपको ब्रीफ में, बहुत डिटेल में नहीं, सिर्फ इक्का दुक्का 2-3 लाइन के एस्पेक्ट में ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कब हुए थे और क्या इसमें कोई एक मेजर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। सो नाउ
दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स मिलते हैं, 1919 का मिलता है, 1800 का मिलता है, 1935 का मिलता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनके ईयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, साइमन कमीशन हो गया, इनसे रिलेटेड जितने भी, केल्म्सफोर्ड वाला हो गया, जितनी भी चीजें हो गई, वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो थे या स्टेप्स जो थे, जो कि लिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, उसको आप लोग स्टडी करते हैं इन द पॉलिटिकल सिनारियो और इन द पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट। ठीक, फिर आ जाते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरपर्सन पे। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म की गई थी, उसमें कितने पोर्शंस थे, कितने पार्ट्स थे, उन कमिटीज के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जितनी भी कमिटीज थी, ड्राफ्टिंग कमिटी थी, फाइनेंस कमिटी थी, उसके चेयरपर्सन कौन थे, ओवरऑल जो पूरी की पूरी कमिटी थी, पूरा का पूरा जो काउंसिल था, उस काउंसिल का हेड कौन था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड कौन था, इससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। प्लस जो न्यूली फॉर्म्ड कैबिनेट था, जो न्यूली फॉर्म्ड कैबिनेट था, उसके मिनिस्टर्स कौन कौन थे, सबसे पहले लोकसभा स्पीकर कौन बने थे, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लॉ मिनिस्टर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ये सवाल पूछे जाते हैं। प्लस साथ साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट ऊपर के अगर नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो उनके कॉन्टेक्स्ट में ये भी ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट फीमेल लीडर्स कौन थी, ठीक है, जैसे फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट वुमेन सीएम, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर, ये सब भी पूछे जाते हैं। ठीक, सो दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एरिया। साथ साथ में जितने भी ये एरियाज हैं, नॉर्दर्न एरियाज, उसके फर्स्ट गवर्नर्स की एक लिस्ट आप लोग प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि उससे आपको सवाल बन सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ना, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम वेरी श्योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो सोर्सेज हैं, आयरलैंड है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, ये सारे सोर्सेज हम लोग वैसे भी स्टडी करते ही हैं व्हेन वी स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हो इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस। फिर देखते हैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि यहां पे पार्ट के नंबर्स के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पार्ट में क्या दिया है, या ये चीज कौन से पार्ट में दी हुई है। अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मोस्ट आई वुड से अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरिया फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद बात करते हैं, अब जब ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि एक तरीके का भूमिका बंध चुकी है, तब फिर हम आ जाते हैं फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, दैट इज द प्रीएम्बल, द सिटीजनशिप, द फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पे। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 4A, इनसे आपको बहुत सारे सवाल जवाब देखने को मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, पॉलिटी के एंगल से केस लॉज देखने को मिलते हैं। तो उन केसेस का, उन डॉक्ट्रिन्स का, वो जितनी भी, ठीक है, जितनी भी और किसी टाइप के सिस्टमैटिक फीचर्स का आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्लस आर्टिकल्स तो मिलते ही हैं। ठीक, तो मंडल कमीशन केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, ये मैं पॉलिटी के एंगल से बता रहा हूं, वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। सो ये अगर आप कवर कर ले तो दैट वुड सफाइस द पर्पस फॉर द इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स दीज बेसिक पॉइंटर्स। ना, ये आपको देखने में कम लग रहे होंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा संविधान है। अब देखिए जरा, वेरियस डॉक्ट्रिन्स, रिट्स एंड पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट फ्रॉम द पार्डनिंग पावर टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जितनी भी पावर्स आपको गवर्नर्स के एस्पेक्ट में या प्रेसिडेंट्स के एस्पेक्ट्स में मिलती हैं, वो यहाँ पे जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, जितनी भी पावर्स एंड फंक्शंस आपको दूसरी अथॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में मिलती हैं, चाहे वो पीएम के एस्पेक्ट में मिले, चाहे सीएम के एस्पेक्ट में मिले, वो सब भी यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रिब्यूनल्स के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पावर्स एंड फंक्शंस आपको इन जनरल एक साथ स्टडी करने हैं। साथ साथ में जो डॉक्ट्रिन्स हैं, चाहे वो वेवर हो जाए, चाहे फिर वो एक्लिप्स हो जाए, चाहे वो सेवरेबिलिटी हो जाए, चाहे थोड़ा आगे जाए तो पेटेंट सब्सटेंस हो गया, चाहे आप बात करें आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन की, तो ये कुछ ऐसे हैं, टेरिटोरियल नेक्सस वगैरह, ये कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन्स हैं विच यू कैन नॉट मिस आउट इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर हो गया, प्रीवी पर्स का अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये आपको बेसिकली होना चाहिए। उसके बाद आते हैं
यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स पे तो डेफिनेटली ये यूनियन स्टेट रिलेशनशिप को ध्यान में रख के ये आपको देखना है। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड देयर इंपैक्ट। नाउ सारे अमेंडमेंट्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेजरली जो 42nd अमेंडमेंट है या 44th अमेंडमेंट है, 86th अमेंडमेंट है, 92nd अमेंडमेंट है, जितने भी अमेंडमेंट्स नया आर्टिकल लेकर के आए हैं, किसी आर्टिकल को रिपील कर चुके हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई नया लॉ जिन्होंने एनफोर्स करवाया है, कोई ऐसा अमेंडमेंट जो कि किसी लैंग्वेज के बारे में बात करता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर एक आर्टिकल या कोई ऐसा अमेंडमेंट जो कि बहुत सिग्निफिकेंट रहा हो इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट लाइक रिजर्वेशन, तो ये सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की कैटेगरी में रखना है और स्टडी करना है। सारे के सारे 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स आपको रटने नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जितने मैंने बोले हैं अभी अपने मुंह से उतने अमेंडमेंट्स आप देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाते हैं प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स पे। दिस गोज विदाउट सेइंग कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, या ये किस नंबर के प्रेसिडेंट थे, या इनका कार्यकाल कितना रहा था, ये कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। फिर ब्रीफ आइडिया अबाउट एजी एंड सीएजी, अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कभी कभी चांसेस होती हैं दैट यू माइट बी आस्क्ड द आर्टिकल्स अबाउट द सेम एंड यू माइट बी आस्क्ड कि भैया ये इनमें से कौन से ऐसे अथॉरिटीज होते हैं जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पे वर्कआउट करते हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, आपका 73rd 74th अमेंडमेंट जो आता है देखते हैं हम लोग, उन सबको स्टडी करना है और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं 243A B C D E F G H I J K, वो पूरा आपको एरिया शॉर्ट में नोटिस करना है, पढ़ना है, डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पे। जनरली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि हम लोग जुडिशरी का एग्जाम लिख रहे हैं, सो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट क्वेश्चंस व्हिच माइट बी फ्रॉम द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो चाहे फिर वो ओरिजिनल पावर हो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन हो, कैसा भी ज्यूरिसडिक्शन हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाट यू नीड टू स्टडी इन टर्म्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। फिर आ जाते हैं एंड रिट ज्यूरिसडिक्शन एज वेल, क्यूरेटिव पिटीशन वगैरह या एसएलपी वगैरह हो गया, वो भी यहां से पूछा जाता है। फिर आते हैं पार्लियामेंट पे, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो है जैसे कि 0R हो गया, या आर्ग्यूमेंट्स हो गए, डिस्कशंस हो गए, बिल्स हो गए, एक्ट्स हो गए, मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है इन कॉन्टेक्स्ट टू पार्लियामेंट। देन अमेंडमेंट पावर एंड इमरजेंसी फंक्शंस। सो अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है उसको अलग स्टडी कीजिएगा, अमेंडमेंट पावर जो है 368 की उसको अलग स्टडी कीजिएगा, एंड इमरजेंसी 350 की लाइन में जो आपको मिल जाते हैं सारे के सारे, उसको आपको अलग से स्टडी करना है। इसलिए स्टडी करना है क्योंकि आपसे डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से आर्टिकल में दिया है, या ये इमरजेंसी जो है वो किस रीजन की वजह से लागू होती है। अब चाहे वो नेशनल इमरजेंसी है, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ये सब कुछ आपको स्टडी करके रखना है। फिर आ जाते हैं शेड्यूल्स पे, लिस्ट पे और लैंग्वेजेस पे। तो जितने शेड्यूल्स हैं, एक एक शेड्यूल में 12 शेड्यूल आपको मालूम होना चाहिए किस शेड्यूल में क्या दिया है, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी लिस्ट है, यूनियन, सेंटर, स्टेट, ठीक है, आई मीन यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट, इन तीनों ही लिस्ट में आपको ये देखने की जरूरत है कि किसमें कितनी एंट्रीज हैं, उसका आपको नंबर ध्यान में रखना है। ठीक, उसके अलावा आपको ये देखना है कि कितनी लैंग्वेजेस हैं और उन लैंग्वेजेस में से कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको की ओरिजिनली रखा नहीं गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई वाया एन अमेंडमेंट। सो वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है और वो जिस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई वो ईयर और वो अमेंडमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया पे। इस पे भी कभी कभी छोटा मोटा चांसेस है कि आपसे क्वेश्चंस बन जाए। सो दिस इज द इंटायर एस्पेक्ट, दिस इज द इंटायर कवरेज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन पॉलिटी। इस पूरे सेशन में हमने उन सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है जो कि आपको प्रिपेयर करने होंगे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर पीसीएसजे की आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका ध्यान जो है वो पीसीएसजे एग्जामिनेशन पे है, तो आप इनमें से किसी भी टॉपिक को तो लेट गो कर नहीं सकते। आप इसके अलावा कुछ भी पढ़ लो, वो आपके लिए बोनस होगा। अगर उससे एक आधा क्वेश्चन फंस गया तो आपकी किस्मत भी अच्छी रहेगी, लेकिन ये वो एस्पेक्ट्स हैं
जो कि प्रॉपर मैं एक रिसर्च करके आपके लिए लेकर के आ रहा हूं इस पूरी सीरीज में, इसको आप लोग मिस आउट नहीं करेंगे। इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आप लॉ को कवर करेंगे और उसका रिविजन करते चलेंगे, तब यू विल बी थरोली प्रिपेयर्ड for the UPPCSJ examination. This comes from a person who has appeared for the interview. मैं बार बार इसलिए बताता हूं ताकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ, अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ दे सकूं, जिससे आप उसको अपनी लाइफ में उतार सको, सही डिसीजंस ले सको और किसी भी प्रकार की गलती करने से बचो। सो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। ऑलरेडी मैं एक बार आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी का जो एक्सेलरेट ऑफर है, आज उसका आखिरी दिन है। अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो उससे रिलेटेड पूरा असिस्टेंस मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगा। ये जो पूरी की पूरी पीपीटी थी, इसका भी पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगा, मेरी अनअकैडमी कम्युनिटी पे मिल जाएगा। वहां पे आप मुझे ज्वाइन करके अनअकैडमी कम्युनिटी से मेरा ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर के वहां से भी स्टडी कर सकते हैं कि ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें स्टडी करने की जरूरत है। तो आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा वो जल्दी ही होगा, जिसमें मैं इंडियन इकोनॉमी एंड एरियाज टू बी कवर्ड इन करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, साइंस एंड टेक के बारे में डिस्कशन करूंगा, एंड दैट इज प्रोबेबली गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ यूपीपीसीएसजे पेपर 1, यानी जीके का लास्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3। तो प्रोबेबली दैट विल बी द लास्ट पार्ट, बट उसको मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्टिव रखने की कोशिश करूंगा। अगर वो एग्जॉस्टिव नहीं होता है तो डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग अनदर पार्ट फॉर जीके। और लॉ के लिए देयर विल बी अ सेपरेट पार्ट, एंड मेंस एग्जामिनेशन के कवरेज के लिए द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड विल गो ऑन एंड ऑन। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट द सेम, क्योंकि आपको मैं प्रिपेयर करवा रहा हूं। बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप, हम कह सकते हैं रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है कि एग्जामिनेशन नहीं आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी कभी भी बता के नहीं आती है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुका हूं। वैकेंसी बता के कभी थोड़ी आएगी कि आपका दरवाजा नॉक करके बोलेगी कि चलो भैया मैं आ जाऊं क्या, ऐसा नहीं होता है। वैकेंसी जब भी आती है वो सरप्राइज की तरह ही आता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से एक गिफ्ट भी है। आज शाम को 7:30 बजे ट्रायथलॉन होने वाला है ऑन द यूपीपीसीएसजे एंड यूपीएपीओ पैटर्न। इसकी जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम हैंडल पे दी हुई है। आज की तारीख है, 7:30 बजे का समय है, मिस आउट मत करना। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस, टोटल 100 सवाल होने वाले हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से आपको 40 सवाल मिलेंगे जीके के, जो कि पूरा यूपी के पैटर्न पे होगा, और 60 सवाल मिलेंगे आपको लॉ के, जो कि होने वाले हैं कंप्लीटली ऑन द यूपीपीसीएसजे पैटर्न। सो जो आपने सिलेबस यहां पे देख रखा है, इस सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में वो पूरा का पूरा ट्रायथलॉन होने वाला है। नाउ ट्रायथलॉन जिन लोगों को नहीं पता, ट्रायथलॉन अपने आप में एक लेजेंड सीरीज है, क्योंकि ट्रायथलॉन अपनी तरह का इकलौता, मैं कह सकता हूं कि इट्स अ सीरीज, क्योंकि इसमें आते हैं सारे हॉट्स के क्वेश्चंस, यानी वो सारे डिफिकल्ट सवाल जिसको करने में हमारी जान जाए, जिसको करने में स्टूडेंट्स के पसीने छूटे, जिसमें अपीयर होने के लिए आपको हिम्मत लगे, वो है ट्रायथलॉन। सो इसीलिए ट्रायथलॉन अटेंड जरूर कीजिएगा, उससे आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ जाएगा। ये ट्रायथलॉन यूपीपीसीएसजे के लिए मैं करवा रहा हूं, यूपीपीसीएसजे पैटर्न पे है, लेकिन ओरिजिनली ये दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के पैटर्न पे था, एंड उसमें उसकी वजह से डीजेएस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ था। तो क्योंकि वहां पे डीजेएस में ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बहुत हद तक, काफी हद तक मैक्सिमम बेनिफिट वहां पे प्रोवाइड हुआ, तो आप लोगों को, एंड एमपी में तो हुआ ही, तो यहाँ पे ये यूपीपीसीएसजे के पैटर्न पे अब आने वाला है, तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप इसको अटेंड करो। साथ साथ में एक्सेलरेट के लिए आज आखिरी दिन है, तो ध्यान रखना कि ये ऑफर, एक्सटेंडेड ऑफर जो है, आज खत्म हो जाएगा। इफ यू वांट टू अवेल द बेनिफिट्स, रिमेंबर टू यूज द कोड JW10। प्राइस स्ट्रक्चर एंड पूरा का पूरा जो कंपैरिजन है वो आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगा, डिटेल में जाकर के वहां से देख सकते हो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक इट, डू शेयर इट विद एवरीवन, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, अगर आप किसी भी अलग टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो, एंड जय हिंद, बेला चाओ, एंड रिमेंबर 7:30 बजे ट्रायथलॉन है, उसमें जरूर आओ। जय हिंद वंस अगेन, बाय बाय।